साथियों, आज हमारा भारत के पड़ोसी देश का पार्ट नंबर 2 है। देखिए, कल हमने एक पार्ट इसका देखा था और हम कल बात कर रहे थे। कल आपको हमने बताया था पाकिस्तान के बारे में और बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में कुछ पॉइंट हमारे छूट गए थे जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम है केका रांडोग। क्या है? केका रांडोग है, ठीक है। यह बंदरबन में स्थित है, जिसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 986 मीटर है। अगर हम बात करें सीमा रेखा की, जिसको हम बॉर्डर लाइन के नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश जो है ना, अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है, ठीक है। अगर आप बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे मैप में, तो वो जो अपनी सीमा रेखा है ना, वो किसके साथ? भारत के साथ और म्यांमार के साथ बनाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश अपनी सीमा किसके साथ बनाता है? भारत और म्यांमार के साथ। अगर हम बात करें सीमा से लगने वाले राज्य, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए पश्चिम बंगाल है, ठीक, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और उसके बाद मिजोरम है, ठीक है। तो सीमा से लगने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, मतलब बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन भारत के राज्य लगते हैं, तो पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, ठीक है, मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है और मिजोरम लगता है। अगर हम बात करें लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई टोटल हमारी है ना, ये है 4096.7 किलोमीटर। मतलब जो हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो हमारे राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो जो टोटल लंबाई है कितनी हो जाएगी? 4096.7 किलोमीटर, राइट। अगर हम बात करें सीमा रेखा का नाम, तो रेड क्लिफ है, ठीक है। कौन सा है? रेड क्लिफ। हमने बताया था ना कि रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है, राइट। तो अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि जो बांग्लादेश है ना, ठीक है, इसके साथ भारत अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है। कितना? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेपाल देश की। देखिए, बात करें नेपाल की, तो अगर नेपाल की राजधानी की बात करें, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, राइट। अगर हम बात करें मुद्रा की, इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रीय गान सयोथुंगा फुल्का है। संसद राष्ट्रीय पंचायत है। संसदीय सीट 275 है। नेपाल ब्रिटेन संधि 21 दिसंबर 1923 को हुई थी, ठीक है। तो नेपाल के बारे में हमने क्या बताया कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। और मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया, ठीक है। और राष्ट्रीय गान सयोथुंगा फुल्का। संसद राष्ट्रीय पंचायत और संसदीय सीटों की संख्या 275 है। और नेपाल ब्रिटेन की संधि पूछे तो 21 दिसंबर 1923 को हुई थी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की। देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? ब्रुन्स है। राष्ट्रीय पेड़ पीपल पाइन है। राष्ट्रीय पशु गाय है, ठीक है। बहुत बार पूछी गई है कि किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है, तो नेपाल की है, राइट। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रोगोपान है और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, ठीक है। तो नेपाल के बारे में हमने नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में साथियों क्या बताया कि राष्ट्रीय फूल बुरुंस है। राष्ट्रीय पेड़ पीपल पाइन। राष्ट्रीय पशु गाय। राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रोगोपान और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, राइट। अब हम बात करते हैं नेपाल की सीमा रेखा की, ठीक है। देखिए, नेपाली सीमा रेखा की बात करें तो यह जो है ना, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, इन राज्यों से भारत के इन राज्यों से नेपाल क्या करता है? अपनी सीमा को साझा करता है, राइट। मतलब ये कहना चाहता है कि नेपाल की सीमा रेखा की बात करें तो नेपाल जो मतलब भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका पहला सिक्किम है, उत्तर प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उत्तराखंड भी है और बिहार भी है, ठीक है। अगर हम बात करें नेपाल के प्रमुख नृत्य की, तो यहाँ पे जो इनका प्रमुख नृत्य है, यहाँ पे घाटू नृत्य, देवड़ा नाच, धन नाच, सोरथी नृत्य, चंडी नाच, मयूर नाच और लखे नृत्य, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नेपाल के प्रमुख नदी की। देखिए, यहाँ की प्रमुख नदी कोसी नदी। कोसी नदी को हम जानते हैं ना कि बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश कर लेती है। तो बिहार राज्य में जब आती है तो वहाँ पे भयंकर बाढ़ का सामना कभी कभी करना पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोसी नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रमुख नदी कौन कौन सी है? कोसी नदी है, महाकाली नदी है, कमला नदी है, गंडक नदी है और घाघरा नदी है, ठीक है। तो देखिए, जो घाघरा नदी है ना, ये नेपाल की सबसे लंबी नदी। तो पूछे नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल के प्रमुख पर्वतों की। देखिए, बात करें माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट अगर पूछे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 8848 मीटर है, ठीक है। कहीं कहीं 50 भी मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 8848 मीटर है। उसके बाद माउंट लोहेत्से है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8516 मीटर है। और उसके बाद जो है कंचनजंगा जो कि 8586 मीटर। देखिए कंचनजंगा जो है ना सिक्किम में हमारे भी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम नेपाल के प्रमुख पर्वत के बारे में हमने क्या बताया आपको कि वहाँ पे माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ठीक है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है नेपाल की भी और पूरे विश्व में भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर हम बात करें माउंट लोहेत्से की तो 8516 मीटर है। और उसके बाद जो है कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। अब साथियों हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। देखिए अगर अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी काबुल है, ठीक है। मुद्रा अफगानी है। संसद सोरो। और स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 19 अगस्त, ठीक है। तो अफगानिस्तान के बारे में हमने क्या बताया, राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, ठीक है, संसद सोरा। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक की, ठीक है, जिसको हम नेशनल सिंबल के नाम से जानते हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल क्या है, बुजकाशी। राष्ट्रीय फल अनार। राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पेड़ अफगाइन पाइन, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय पशु क्या है, बर्फीला तेंदुआ। और राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो हमने क्या क्या बताया कि राजधानी इसकी काबुल है, मुद्रा अफगानी है, ठीक है, और संसद सोरा है। उसके बाद हमने क्या बताया कि राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। राष्ट्रीय फल अनार है। राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय पेड़ अफगाइन पाइन है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ और राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़ है, राइट। अब साथियों हम बात करते हैं अफगानिस्तान के प्रमुख नृत्य की। देखिए अफगानिस्तान के जो प्रमुख नृत्य है उसमें है अतान, ठीक है, यह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय नृत्य है। फिर उसके बाद है नाश्ता, ठीक है, और उसके बाद है खटक डांस। तो अतान, नादसा और खटक डांस, ठीक। अगर हम बात करें प्रमुख नदियों की, आमू दरिया, कामस्रुत और हेमलंद, ठीक है। तो आमू दरिया, कामस्रुत और हेलमंद, जो कि सबसे लंबी नदी है कौन सी, हेलमंद, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के पर्वत की। यहाँ पे पर्वत है हिंदू कुश, बसरी घाट, मीर समीर और सकरसार, ठीक है। तो नौशाख जो है अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। जो नौशाख है वो अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे हमने अफगानिस्तान में कौन कौन से पर्वत आपको बताए, हिंदू कुश पर्वत, मीर समीर, बसरी घाट, फिर सकरसार और जो नौशाख है ना वो अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए हम बात करते हैं अब अफगानिस्तान के सीमा रेखा की। देखिए इसकी जो सीमा है ना वो हमारे लद्दाख के साथ लगती है, ठीक है, सिर्फ लद्दाख के साथ लगती है। और हमने ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो भारत की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर बताया था। और सबसे कम जो सीमा रेखा है ना, ठीक है, जो सबसे कम सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, कितना, 106 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें सीमा रेखा के यहाँ का क्या नाम है तो डूरंड रेखा, ठीक है। मतलब भारत और अफगानिस्तान जिस पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात करें या तो फिर भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो जिस सीमा रेखा से अलग होते हैं ना उसको हम डूरंड रेखा कहते हैं, राइट। साथियों अब हम बात करते हैं चीन की। देखिए अगर हम बात करें चीन की राजधानी की तो चीन की राजधानी है बीजिंग, ठीक है, और मुद्रा क्या है, रिमिनवी, ठीक है। देखिए मुद्रा कई बार पूछा गया है चीन का, ठीक है। तो हमने क्या बताया, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेमिनबी, जिसको हम युआन मूल इकाई कहते हैं, ठीक है। पहले क्या है, इसको युआन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये नहीं कि मतलब रेमिनबी है, युआन भी आ सकता है, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 1 अक्टूबर 1949 को। संसद क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो चीन के बारे में क्या बताया, राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेमिनबी या तो फिर युआन, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 और संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। साथियों हम बात करते हैं चीन के राष्ट्रीय प्रतीक की। देखिए चीन का राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा है, ठीक है, और चीनी ड्रैगन। तो राष्ट्रीय पशु कौन कौन से हैं, विशाल पांडा और चीनी ड्रैगन। राष्ट्रीय वृक्ष जिनकगो, ठीक, और राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस, जिसको हम रेड क्राउन क्रेन कहते हैं, ठीक है। तो चीन के बारे में क्या बताया हमने, राष्ट्रीय प्रतीक क्या यहाँ का है, राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा और चीनी ड्रैगन। राष्ट्रीय वृक्ष जिनको। राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारा, जिसको हम रेड क्राउन क्रेन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं चीन की प्रमुख नदियों के बारे में। देखिए यहाँ की जो नदियाँ हैं, यांगसी नदी जो कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है, पर्ल नदी, ली नदी, येलो नदी और ग्रांड कैनाल नदी। तो चीन की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, पहली बात यांगसी नदी जो कि हमने बताया कि चीन की सबसे लंबी नदी, ये चीन की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो यांगसी नदी
पर्ल नदी, ली नदी, येलो नदी, ग्रैंड कैनाल नदी। अगर हम बात करें चीन के प्रमुख पर्वत की, तो यहाँ पे माउंट ताई, लुसान पर्वत और येलो पर्वत, ठीक है। देखिए येलो नदी भी है और येलो पर्वत भी है, ठीक है। तो कहाँ पे? चीन में। तो चीन के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? माउंट ताई, लुसान पर्वत और येलो पर्वत, राइट। अब हम बात करते हैं सीमा रेखा की। तो बात करें साथियों अगर सीमा रेखा की, तो देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब जो चीन की सीमा है ना, ये भारत के 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से, उत्तराखंड से और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल लंबाई की, तो 3488 किलोमीटर सीमा की लंबाई है, ठीक। अगर हम बात करें नाम किसकी रेखा की, तो यहाँ की जो रेखा है मैकमोहन रेखा है, मतलब कि भारत, ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है ना, वो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भूटान देश की। देखिए अगर हम बात करें भूटान की राजधानी की, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। मुद्रा क्या है? न्यूगल्ट्रम। बहुत बार पूछी गई है मुद्रा। तो भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूगल्ट्रम। अगर हम बात करें संसद की, सौदगुडू है। और आज़ादी दिवस की बात करें तो 17 दिसंबर 1907 को, ठीक है। तो भूटान के बारे में साथियों क्या बताया? राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूगल्ट्रम। तो भूटान के संसद का क्या नाम है साथियों? तो सौगुडू है। और आज़ादी दिवस की बात करें तो 17 दिसंबर 1907 को, ठीक। अब हम बात करते हैं भूटान के राष्ट्रीय प्रतीक की। तो साथियों भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन है, राष्ट्रीय फूल हिमालयन ब्लू पॉपी है, राष्ट्रीय पक्षी रेवेन अर्थात कौवा, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, ठीक है। तो हमने क्या बताया? राष्ट्रीय पशु ताकिन, राष्ट्रीय फूल हिमालयन ब्लू पॉपी, राष्ट्रीय पक्षी रेवेन यानी कौवा और राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख नृत्य की, ठीक है। मास्क का खेल है, चाम डांस है, पा चाम है और याक चाम डांस है, ठीक है। कौन कौन सा है? मास्क का खेल, चाम डांस, पा चाम और याक चाम डांस, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पर्वत की। तो यहाँ का प्रमुख पर्वत में अगर बात करें तो कुला कांगरी, गंगखर पंसुम, ठीक है, और ब्लैक माउंट। तो साथियों प्रमुख पर्वत में क्या बताया? कुला कांगरी, फिर गंगखर पुनसुम, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद ब्लैक माउंटेन और जोमोलारी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीमा रेखा की। देखिए इसकी जो सीमा रेखा है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, ठीक है। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ। अगर हम लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई 699 किलोमीटर पड़ेगी। देखिए अगर हम बात करें भूटान में नदी की, तो जो मानस नदी है ना, भूटान की सबसे लंबी नदी है। तो पूछे भूटान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो मानस नदी है, ठीक है। आइए साथियों अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की, ठीक। देखिए अगर हम राजधानी की बात करें तो कोलंबो, ठीक, जिसको हम श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की बात करें 4 फरवरी, संसद का नाम पार्लियामेंटुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के राष्ट्रीय प्रतीकों की। देखिए राष्ट्रीय खेल कौन कौन सा है? वॉलीबॉल है, राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट अर्थात कटहल और राष्ट्रीय वृक्ष सिलोन आयरन वुड है, ठीक है। तो हम श्रीलंका के बारे में क्या बताया कि राजधानी कहाँ है? कोलंबो या जयवर्धनापुरा कोट्टे। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी, संसद नाम पार्लियामेंटुआ। अगर राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट यानी कटहल है और राष्ट्रीय वृक्ष सिलोन और आयरनवुड है, ठीक है। अगर हम बात करें श्रीलंका के प्रमुख नदियों की, तो महावेली गंगा जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है कालू गंगा, यान ओया, ठीक है। उसके बाद जीन गंगा और महा ओया, ठीक है। तो श्रीलंका के प्रमुख नदियों के बारे में हमने क्या बताया कि महावेली गंगा जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, फिर कालू गंगा, यान ओया, जीन गंगा और महा ओया, ठीक है। अगर हम बात करें श्रीलंका के पर्वत की, तो पिरुत लगल्ला श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। सॉरी साथियों, पिरू तलगला, ठीक है, पिरू तलगला श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। आइए हम बात कर लेते हैं म्यांमार देश की। देखिए अगर हम बात करें राजधानी की, तो म्यांमार की राजधानी है नैपीदा, ठीक है। क्या है? नैपीदा। अगर हम बात करें स्वतंत्रता दिवस की, तो 4 जनवरी 1948। संसद का नाम पायतू हटाव, ठीक है, पायतू हटाव है। मुद्रा म्यांमार क्यात है। चलिए हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय प्रतीक की। तो राष्ट्रीय खेल चिनलोन है, राष्ट्रीय फूल नर्रा है, राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है, ठीक है। अब बात करते हैं नदियाँ की। तो इरावती नदी जो कि
2228 किलोमीटर लंबी है। ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो म्यांमार के बारे में साथियों क्या बताया? म्यांमार की राजधानी नैपीदा है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948। संसद का नाम नाइथू हुटाव है। मुद्रा म्यांमार ज्ञात है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय खेल क्या बताया? चिनलोन है। राष्ट्रीय फूल नर्रा है और राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। यहाँ के बताया हमने जो इरावती नदी है जिसकी लंबाई 2228 किलोमीटर है, यहाँ की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें पर्वत की, खाकोबी राजी जो है यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, कौन सी है? खाकोबी राजी, राइट।